बुलेटिन का आगाज करेंगे। कालादम टीएलपी को 20 अप्रैल तक तहलील कर लिया जाएगा। ये किसी सूरत अपने एजेंडे से पीछे हटने को तैयार नहीं। कालादम टीएलपी के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ऐसी कोई बात इल्म में है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कालादम टीएलपी के 192 मकामात को बंद किया गया, 191 मकामात को क्लियर करवा दिया। मुजाहिरों के दौरान पुलिस अहलकार शहीद हुए, उनके लोग भी जाँ बहक हुए। कालादम करार दिए जाने पर तंजीम के अहदेदारों के अकाउंट सीज होते हैं। कल अदम टीएलपी अहदेदारों के शनाख्ती कार्ड भी सील होंगे। दुनिया में जिंदा रहने के लिए ऐसे इकदाम किए जिसके लिए तैयार नहीं थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ की जमानत न होने पर नून लीग ने वावेला शुरू कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने अदालती फैसले पर तशवीश का इजहार किया। अदालत के फैसले पर पहले इन लोगों ने झूठ बोला। अदालती फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ आमदन के जराए साबित नहीं कर सके। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीगी तर्जुमान अदालती फैसले पर झूठ बोल रहे हैं। ये रंग देना चाहते हैं कि फैसले में कोई तब्दीली हुई है। सब जानते हैं यह फैसला जजेस ने नहीं, नाइब कासिद ने सुनाया था। जस्टिस घराल ने कहा, इन्हें फैसले पर हैरानी हुई है। ये कहते हैं हम रईस खानदान हैं, कागजात देखें तो ये हमसे भी गरीब हैं। शहबाज शरीफ 1990 में MNA बने, तब इनके खानदान के पास 21 लाख रुपए थे। 1997 से 1998 में वजीर आला बने तो इस दौरान असासे 1.5 करोड़ हो गए। साहबा ने एक स्टेटमेंट दी और फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया। तो इनकी ये जो तशवीश और इनकी तशवीशनाक हालत है, इस पर आवाम को आगाह करना बड़ा ज़रूरी था कि अदालत के फैसले पे पहले इन लोगों ने खुद झूठ बोला। अब ये रंग ये देना चाह रहे हैं जैसा कि शायद मौजूद जजेस ने अदालत में फैसला सुनाया कि शायद बाद में उसमें कोई तब्दीली आई। वहाँ पर बहुत सारे जो वकला मौजूद थे, दूसरे लोग मौजूद थे, राना सनाउल्लाह, तमाम लोग कोर्ट में मौजूद थे। उन सबको पता है कि ये फैसला जजेस साहबान ने नहीं सुनाया था, नाइब कासिद ने आके ये फैसला सुनाया था। हालांकि जस्टिस गुराल की स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। उन्हें थोड़ी सी इस पे हैरानी भी हुई थी क्योंकि उन्होंने बेल को अग्री नहीं किया था। हमें बताया जाता है ना ये अमीर टब्बर सी, आज पता लगा साढ़े तो भी गरीब सन। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो 1990 में MNA बने थे। उस टाइम उन्होंने जो अपने असासे बताए थे, शहबाज शरीफ के पास बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। उसके बाद ये 1997 से 1998 में जब ये वजीर आला बने, 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। अब बड़े 2008 से 2018 में 1.5 करोड़ जो वहां थे, इतने बड़े 7,328 मिलियन। शहबाज गिल किस हैसियत से लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर तबसरा कर रहे हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट शहबाज गिल के बयान का नोटिस ले। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुतालबा कर दिया, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट इनके बयान पर सुओ मोटो एक्शन लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। पहली बार हुआ है कि जमानती मंजूरी के ऐलान के बाद मुस्तरद हो गई। लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर स्टेटस तब्दील कर दिया गया। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के किराए के तर्जुमान इतना झूठ बोलते हैं कि सच लगने लगता है। इनको कोई गर्ज नहीं कि मुल्क में कितनी महंगाई है। मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, मेरा ख्याल है उनका नाम कुछ किराए के तर्जुमान है, कोई गिल साहब है शायद। आप किस हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तर्जुमानी कर रहे हैं? कि क्या कानूनी हैसियत है, आपकी क्या औकात है? मैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त करती कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अभी सब जुडिस है। शहबाज गिल साहब, आपकी नौकरी 4 दफ़ा तो फहरिस्त आ गई है म्यूजिकल चेयर काबीना रीफ शफल की, आपको कोई वजारत नहीं मिली क्योंकि जिनको रखा ही सिर्फ टाउट बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए और किराए की तर्जुमानी झूठ बोलने के लिए हो, उनको वजारतें नहीं मिलती। लेकिन लेना भी ना, जिनको वजारतें मिल रही हैं उनका हाल भी पाकिस्तान की आवाम देख रही है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, ये फैसला अब रेफरी जज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के एक जज ने जमानत मंजूर और दूसरे ने मुस्तरद कर दी। रेफरी जज की नामजदगी के लिए फैसला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। को जमानत मिलेगी या नहीं, ये फैसला अब रेफरी जज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के एक रुकन जस्टिस सरदार सरफराज टोगर ने जमानत मंजूर की। दूसरे रुकन जस्टिस असद जावेद खराल ने जमानत की दरख्वास्त मामला अब रेफरी जज के पास जाएगा। जस्टिस सरदार सरफराज टोगर के मुताबिक इख्तिलाफ के बायस हमने अलग-अलग फैसला लिखा। रेफरी जज की तकर्री के लिए अब ये मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। जस्टिस सरफराज ने 10 और जस्टिस
असद ने 14 सफ़ात का इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस सरफराज टोकर ने रिमार्क्स दिए कि रेफरी जज की नामजदगी के लिए फैसला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। शहबाज शरीफ की जमानत मुशावरत से मंजूर की गई। जस्टिस असद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने जमानत मुस्तरद करने का कहा। मेरे इनकार के बावजूद साथी जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूरी का ऐलान किया। जस्टिस सरफराज टोकर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर मुझे दस्तखत के लिए भिजवाया। अवाम भूख से बिलक रही है और इस हुकूमत का हर वजीर गाली गलोच और झूठे मुकदमात बनाने पर लगा हुआ है। अवाम 1 किलो चीनी के लिए कतारों में खड़े हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। एहसन इकबाल ने नारोवाल में बातचीत में कहा, इमरान खान के पास एक ही रास्ता है कि इस्तीफा देकर इज्जत से घर जाए। वो समझता है मेरा नया खुतबा सुनकर लोगों को चीनी मिल जाएगी। लाहौर में 1 किलो चीनी के लिए मीलों कतार लगी है। हम भूख से, महंगाई से बिलक रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत की तरजीह देखें कि वजीर आजम से लेके नीचे तक हर कोई अपोजिशन के खिलाफ गाली गलोच, झूठे मुकदमे बनाने पे लगा है। इमरान इज ए नेटो लीडर, नो एक्शन टॉक ओनली। तकरीरें करा लो, एक्शन 0/0, और वो समझता है कि पाकिस्तान सिर्फ उसकी तकरीरें सुन के लोगों का पेट भर जाएगा, लोगों को चीनी मिल जाएगी उनका नया खुतबा सुन के। पीटीआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त पर शिकस्त, ज़िम्नी इंतखाबात में मुसलसल हार के बाद वफाकी काबीना में बहरानी कैफियत और पंजाब में जहांगीर तरीन ब्लॉक सामने आ गया। ऐसा कहना है पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में 3 मशीरों का एकदम इस्तीफा देना ये सब नविश्ता दीवार है, मगर खान साहब की आंखों पर इक्तदार की पट्टी है। कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश तवील होने लगी, ताहम बोर्ड और AO लेवल की क्लासेस मामूल के मुताबिक होने का इम्कान बढ़ने लगा। हुकूमत ने 1वीं से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने और 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कल से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोलने का फैसला किया है। OA लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। कोरोना की ज़्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन का सिलसिला जारी रहेगा। स्कूल्स खोले जाएं या नहीं, मसले का हल निकालने के लिए शफकत महमूद की सरबराही में इजलास हुआ। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम मिल बैठे। तालीमी इदारों में क्लासेस की बहाली पर तबादला ख्याल हुआ। केसेस बढ़ रहे हैं, तालीमी इदारे ना खोलें तो बेहतर है। तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने बोर्ड क्लासेस शुरू करने की सिफारिश की। 1ली से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का फैसला हुआ। अभी तक तालीमी इदारे कल से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोलने का फैसला हुआ, जबकि OA लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। कोरोना की ज़्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का कहर हर गुजरते दिन के साथ तेज़ होने लगा है। रवां साल एक रोज़ में रिकॉर्ड 149 अफराद जान की बाजी हार गए। 6127 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो नाजरीन, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल संगीन होने लगी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में केसेस में इजाफे के बायस पहरे मजीद कड़े कर दिए गए हैं। रावलपिंडी के 10 इलाकों में 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सरगोदा में जिला इंतजामिया ने 8 इलाकों को ताले लगा दिए। कोयटा और हैदराबाद में ताजर बरादरी ने हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रखने के हुकूमती अहकामात को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में कोरोना की रोकथाम की कोशिशें, हुकूमत ने मजीद पहरे बढ़ा दिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। हुकूमत ने रावलपिंडी के 10 इलाकों में नाके लगा दिए। तकबीर लाइन, चौड़ीशल अपार्टमेंट, सिविल लाइन्स, कश्मीर हाउस, मोहल्ला गुलशन और सईद चक्की रोड पर 27 अप्रैल तक तालाबंदी नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मेडिकल स्टोर्स, आटा चिक्की समेत बेकरी और जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। सरगोदा में जिला इंतजामिया ने 8 इलाकों को ताले लगा दिए। मुतल्लिका थानों के पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गईं। बगैर इजाज़त किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात ताजर बरादरी ने हवा में उड़ा दिए। इतवार के रोज़ भी शॉपिंग मॉल्स दुकानें खुली हैं। ताजरों का कहना है कि दुकान बंद रखेंगे तो खाएंगे कहाँ से, किराया कैसे देंगे। 1-1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये किराया है। 6 बजे बंद करें तो इस तरह ये कहाँ से होएगा। और हफ्ता इतवार को बंद करेंगे तो बिल्कुल काम ही ठप होगी। हम लोगों ने किराए कहाँ से देने, डाके डालने क्या करने। दुकान इसलिए खोला है कि भाई घर में बच्चे भी पैसे मांगते हैं, दुकान बंद और फिर पैसे भी नहीं आते, इसलिए बस हम लोगों को दिहाड़ी दिन का दिहाड़ी जितना लग गया बस वो, इसलिए हम लोग दुकान बंद नहीं कर सकते। हैदराबाद में भी ताजरों ने हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रखने के हुकूमती अहकामात को मुस्तरद कर दिया। शहर में मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं।
और यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर में सीवरेज के नमूनों में कोरोना वायरस की मौजूदगी ने माहिरीन में तशवीश की लहर दौड़ा दी। 27 इलाकों के गंदे पानी के नमूनों में 90% कोरोना वायरस पाया गया। शहर के 108 में से 19 डिस्पोजल पंप भी वायरस से मुतासिर निकले। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब ने बड़ा इंकशाफ किया। कहा, हर डिस्पोजल पंप के अतराफ 15,000 से ज़ायद अफराद मुमकिना तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। ताहम ये वायरस जानलेवा नहीं है। जब मैं पाकिस्तान में आया था तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना ये देखा जाए कि स्टूल जो है पेशेंट के उसके अंदर वायरस शेड होता है कि नहीं होता। फिर आगे बढ़े तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको जो सीवरेज सिस्टम है लाहौर का पूरे का तो उसके अंदर देखा जाए। तो जब फिर हमने वासा से रब्ता किया, वासा का बड़ा अच्छा मैप से सिस्टम है वासा का। तो लाहौर के अंदर जो है वासा के एरिया में 108 डिस्पोजल पंप हैं। हमने उन 108 डिस्पोजल पंप जो है डिफरेंट जगह पे लगे हुए हैं, तो हमने वहाँ सबसे पहले सैम्पलिंग शुरू की आज से कुछ 6-7 माह पहले। और जब हमने करके देखा तो हमें कुछ जो है थे वहाँ से डिस्पोजल पंप से हमें वायरस मिल गया। फिर हमने देखा कि दोबारा एक सीरियस किस्म की एफर्ट की जाए, तो एक ही दिन के अंदर हमने एक पूरे जितने लाहौर के 108 डिस्पोजल पंप थे वहाँ से वायरस हमने आइसोलेट कर लिया और उनमें से हमें कोई 50% के करीब जो थे डिस्पोजल पंप पॉजिटिव मिले। लेकिन हमें लगता है कि ये वायरस जो है ब्रोकन वायरस होता है, किल्ड वायरस है, ये नुकसानदेह नहीं है ह्यूमन के लिए जो है, बिकॉज इससे इनएक्टिवेटेड है। और चीन से साइनोवैक वैक्सीन के मजीद 20 लाख डोजेस आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनमें से 5 लाख डोजेस बतौर तोहफा शामिल है। मई के शुरू में मजीद वैक्सीन पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तानी अवाम ने चाइनीज़ वैक्सीन पर एतमाद का इजहार किया है। अक्सरियत ने सिनोफार्म को सूदमंद करार दे दिया। उम्मीद ये जाहिर की है कि दोस्त मुल्क की मदद से वबा पर काबू पा लिया जाएगा।